फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सय्यदुना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्न फ़ीही वजदा हलावतल ईमान। तीन खसलतें ऐसी हैं, तीन खूबियाँ, तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिस बंदे में ये तीन बातें पैदा हो जाएं वो ईमान की मिठास महसूस कर लेता है। कौन कौन सी तीन बातें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कानल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि बिम्मा सिवाहुमा। पहली खसलत, वो आदमी कि जिसके नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल सारी कायनात से ज़्यादा महबूब हों, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे और ये मोहब्बत सारी कायनात से बढ़कर ज़्यादा करे। दूसरी अलामत इरशाद फरमाया, व अन युहिब्बल मरउ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। बंदा किसी से मोहब्बत न करे, अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करे भी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। दूसरी अलामत यह है कि दुनिया में किसी से मोहब्बत ही ना हो जाए तो इस मोहब्बत के पीछे भी अल्लाह की रज़ा कार फरमा हो। अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत रखे, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से नाराज़गी रखे, अपनी ज़ात और अपनी ख्वाहिशात के लिए ना रखे। तीसरी अलामत इरशाद फरमाया, व अन यकरहा अन यऊद फिल कुफ्रि बाद अन अनक़ज़हुल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन यक़ज़फ़ फिन्नार। अल्लाह ने जब इसे कुफ्र से बचा के ईमान अता फरमा दिया तो अब ये अपने ईमान को पसंद करे और कुफ्र में जाने को इतना नापसंद करे, कुफ्र से इतना डरे जैसे कोई बंदा आग में गिरने से डरता है और इसे नापसंद करता है। तीन अलामत बयान फरमाई। पहली अलामत इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत सारी कायनात से ज़्यादा हो। दूसरी अलामत इरशाद फरमाया कि कायनात में किसी से भी दोस्ती करे, किसी से भी मोहब्बत करे तो उस मोहब्बत के पीछे अल्लाह की रज़ा शामिल हो। और तीसरी इरशाद फरमाया कि कुफ्र में पलटने को, कुफ्र में गिर जाने को इतना नापसंद करे जैसे कोई शख्स आग में गिर जाने को नापसंद करता है। औ कमा काला अलैहि सलाम। ये तीन अलामत मुश्किल अमर नहीं है और नेमत और जज़ा कितनी है। इरशाद फरमाया, वजदा हलावतल ईमान। ईमान की लज्जत महसूस हो जाती है, ईमान की मिठास महसूस हो जाती है। ये ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास क्या होती है? बड़े जायके दुनिया में हमने चखे होंगे, बड़े जायकों से हम आशना होंगे, लेकिन ये जो दुनिया के जायके होते हैं ये आर्जी जायके होते हैं। बड़ी बड़ी लजीज चीज़ें हमने खाई होंगी, कुछ देर जायका रहता है फिर ख़त्म हो जाता, लेकिन ये जो ईमान की हलावत है, ये जो ईमान की लज्जत है, ये जो ईमान की मिठास है, ये इतनी लजीज और इतनी जायकेदार है कि फरमाया इसके मिसल कोई और जायका कायनात में बना ही नहीं, इससे ज़्यादा मज़ा किसी और जायके में रखा ही नहीं गया। और ये दायमी जायका होता है, ऐसा नहीं होता कि ये जायका ख़त्म हो जाए, दूसरा कोई जायका आके इस जायके को ख़त्म नहीं कर सकता।
इस जायके में, इस हलावत में, इस मिठास में दवाम रखा गया। आप एक तसव्वुर कायम करके देखें, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ईमान लेके आए, अभी ईमान लाए और दिल में ख्याल आया कि इतना मज़ेदार है तो मैं सबको ना इस जायके से आशना कर दूं। काबे के पास आ गए और आके लोगों में ऐलान कर दिया कि लोगों ईमान ले आओ, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, क्योंकि जायके से आशना हो गए थे, जायका अच्छा लग गया था। लोगों को अभी इसका पता नहीं था। लोगों ने जब सुना कि जनाब सिद्दीक़ अकबर ईमान ले आए हैं, लोगों ने मारना शुरू किया, पिटाई हो रही है, जख्म लग रहे हैं, खून बह रहा है, यहां तक कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। लेकिन ईमान की लज्जत इतनी ज्यादा है कि जख्म लग गए, बेहोशी आ गई, खून बह गया, लोग उठा के घर पे छोड़ गए। होश आया तो पहला जुमला ये था, ये बताओ मेरे महबूब कैसे हैं, ये बताओ मेरे महबूब कैसे हैं। ये ईमान की लज्जत थी, हलावत थी कि जिसका नशा उतरता ही नहीं। जनाब सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। इमामुल आशिकीन, इश्क में बिलाल हबशी की मिसालें दी जाती हैं। आका ने मारना शुरू किया, मार मार के लहू लुहान कर दिया। बिलाल आहद आहद की सदाएं देते हैं। लोग देखते कि अरब के तपते सहरा में बिलाल हबशी को नंगा लिटा दिया जाता, सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते, कोड़ों की सजाएं दी जाती। बिलाल को कोड़ा लगा करता और आवाज आया करती, बिलाल वापसी अपने मजहब में आ जाओ, ये इस्लाम छोड़ दो। बिलाल कहा करते, अब नशा आ गया है, अब ये छूटने वाला नहीं। आहद आहद की सदाएं दिया करती। तारीख ने गवाही दी कि इस इश्क का मजा इतना था कि सारी दुनिया की तकलीफें हेज हो गई और इस ईमान का मजा फायज हो गया, कामयाब हो गया। बिलाल हबशी वापस आए नहीं, तकलीफें बर्दाश्त कर गए और ईमान से एक कदम भी वापस ना आए। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की सारी तारीख उठा के देखें, ईमान की अपनी एक लज्जत है, अपनी एक मिठास है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बाद भी असलाफ की जिंदगियां उठा के देखें, इसकी हलावत कितनी होती है। जनाब सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप कपड़े के ताजिर थे, बिजनेस चलता है, अब्बा जान का बिजनेस था, कारोबार चलता है, मार्केट चलती है, लेकिन ईमान की हलावत ने सब छुड़वा दिया। खालिसतन दीन की खिदमत की तरफ मुतवज्जे हुए, खालिसतन दीन की खिदमत की तरफ मुतवज्जे हुए। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख उठा के देखें, अली अकबर का लाशा उठाना इतना आसान काम तो नहीं ना। जवान बच्चे की लाश को उठा लेना इतना आसान काम तो नहीं। नन्हे अली असगर को अपने हाथों में ज़बह करवा देना आसान काम तो नहीं ना। आखिर कोई तो लज्जत थी कि जिसका मजा इतना था, जिसका नशा इतना था कि लाश भी उठाई और एहसास भी नहीं हुआ कि इतनी तकलीफ वाला काम। अपनी गर्दन कटवा देना, आखिर इसमें कुछ मजा था, कैफ था, इसमें कुछ लुत्फ था, कुछ चाशनी थी। इसे ईमान की हलावत कहा जाता है, इसे ईमान की मिठास कहा जाता है। जिसे ये नसीब हो जाए उसके वारी न्यारे हो जाते हैं, सजदों में मज़ा आ जाता है, उसकी इबादतों में कैफ आ जाता है, उसके तिलावत कुरान में ज़ौक़ नसीब हो जाता है। अल्लाह जानता है कि जिसे ये ईमान की हलावत नसीब हो जाए वो कभी गौसुल वरा बनता है, कभी दाता अली हजवेरी बनता है, कई ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी बनता है। ईमान की हलावत है ना, मिठास है, ईमान का जायका है। हमें क्यों महसूस नहीं होता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे तवज्जो दें। पहली अलामत,
अल्लाह रसूल से मोहब्बत करें और रज के मोहब्बत करें। रज के मोहब्बत समझते हैं? कहते हैं इश्क करें, और इश्क अंधे होके करें, अंधे होके इश्क करें। इश्क होता ही अंधा होके है। हुब्बुक शै युअमी व युसिम्मु। जब तुम किसी से मोहब्बत करोगे तो ये मोहब्बत तुम्हें अंधा और बहरा कर देगी, अंधा भी कर देगी, बहरा भी कर देगी। मोहब्बत जो हो गई, इश्क नाम ही इसी का है। जिस इश्क में अकल सलामत रहे, जिस इश्क में अकल फैसले करती रहे, अल्लाह जानता है वो इश्क नहीं होता, नौटंकी हुआ करती है, वो इश्क नहीं होता, उसे मजाक कहा जाता है। इश्क होता ही यह है कि महबूब की बारगाह में बंदा बिक ही जाए। इश्क कहते ही इसको है। अल्लाह रसूल की बारगाह यकीनन इश्क के काबिल, इनके अलावा तो कहीं कोई इश्क बनता ही नहीं। इश्क हकीकी है ही इसी बारगाह का। इसके अलावा दुनिया में जहां इश्क होता है सारा इश्क मजाजी कहलाता है, सारा ही इश्क मजाजी कहलाता है। जहां मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला से इश्क हो, इसे कहा जाता है ये इश्क हकीकी है। मजाजी इश्क हम में से जब किसी को होता है ना, आंखें धस जाती हैं, रंग पीला हो जाता है, इंसान बेकरार हो जाता है, रातों को नींद नहीं आती, तारे गिनते गिनते थक जाता है, चांद देखता रहता है कि कहीं महबूब भी चांद देखेगा तो नजर टकरा जाएगी। ये आशिकों की बातें बयान की गई। ये मजाजी इश्क है। लोगों, मजाजी से अगला मर्तबा इश्क हकीकी का होता है। कभी करके देखें ये इश्क, कभी करके देखें, इस मोहब्बत में कभी फना होके देखें। अल्लाह जानता है, सूफिया की जबान में कहा जाता है बका बिल्ला, बाकी बिल्ला। ये बाकी बिल्ला क्या होता है? ये बाकी बिल्ला वो होता है जो अल्लाह रसूल की जातों में फना हो जाए, अपने आप को खत्म कर दे, अपनी कायनात को खत्म कर दे, इसकी कुल कायनात जाते पाके खुदा व मुस्तफ़ा हो जाए, इसकी कुल कायनात ही ये हो जाए। इसे इश्क भी कहते हैं, मोहब्बत भी कहते हैं, और इसी पर चाशनी भी नसीब हो जाती है, मज़ा भी आना शुरू हो जाता है, ज़िंदगी में कैफ आ जाता है। अल्लाह ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। कभी गौर नहीं किया? इमाम हुसैन अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने फरमाया गम भी नहीं, खौफ भी नहीं। करबला में जाने दे दी, मिंबर पे बैठ के मौलाना तकरीर करता है तो ये कहता है बड़ा जुल्म हुआ, जुल्म यजीद की तरफ से हुआ, लेकिन हुसैन पाक को इसमें मजा आया, इसीलिए ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन कहा गया। इसका एक अपना मजा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहादत में इतना मजा है कि मेरा दिल करता है जब मैं एक दफा शहीद किया जाऊं, फिर उठाया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर उठाया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर उठाया जाऊं। इस तलवार चलने में, गर्दन का खून निकल जाने में, जिस्म से रूह निकल जाने में इतना मजा है। क्यों? क्योंकि यहां मोहब्बत रसूल और मोहब्बत खुदा गालिब है। सहाबा ने जाने दी, वाकयात भरे पड़े हैं। पहली अलामत यह है। अच्छा, इस अलामत में एक बात बड़ी तवज्जो वाली है, उसकी बारगाह में जबान के दावे नहीं चलते। जबान से तो मोहब्बत होती भी नहीं ना। जब जबान से कहा जाता है तो इसका मतलब मोहब्बत खोखली है। मोहब्बत रूह और जिस्म की होती है, दिल की होती है। बॉडी लैंग्वेज जाहिर करती है कि हाँ इसे इश्क हो गया है। हमारे साथ रहने वाला कोई दोस्त किसी इश्क में मुब्तला हो जाए तो हमें समझ आ जाती है कि बच्चा फंस गया कहीं। हम उसे बोलते हैं कि तुझे इश्क विश्क तो नहीं हो गया, क्योंकि आसार नजर आते हैं। उसका लहजा बोलता है, उसका अंदाज बोलता है कि इसे इश्क हुआ है। जबान से 1000 दफा वो कहे नहीं जी नहीं, कोई नहीं हुआ, हम मुस्कुरा के कहते हैं बच्चे हुआ है। तेरा स्टाइल बताता है कि तुझे इश्क हुआ है। वो 1000 मर्तबा बोले ओ भाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल सेट हूं, लेकिन उसके अतवार बताते हैं कि इसे इश्क हो गया है। ये बात समझने के लिए है। इश्क हो जाए तो अतवार बदल जाते हैं,
आदतें बदल जाती हैं, नेचर बदल जाती है, तबीयत बदल जाती है, लोगों इंसान बदल जाता है। इश्क हो जाए तो बदल जाता है, बंदा ही बदल जाता है। कहां कभी कपड़े तब्दील करने का होश भी नहीं था, यहां इश्क हुआ, रोज नया जोड़ा आता है। ये रोज की बातें हैं। यहां इश्क हुआ, स्टाइल बदल जाते हैं, अपने बालों का स्टाइल बनना शुरू हो जाता है, बार बार मुंह धोना शुरू कर देता है, शीशा देख के घर से निकलता है। पहले कभी देखा न देखा, खबर ही नहीं थी। इश्क हुआ, पता है कि गली से गुजरना है, शीशा देख के घर से निकलता है, कहीं ऐसा ना हो कि शक्ल से वो देखे और पहचान न पाए। जरा सोना बन के गुजरूं, महबूब की बारगाह से गुजरना है। ये इश्क होता है। अतवार, आदात, नेचर, सारी सब कुछ बदल डालता है ये इश्क। कहां मगरिब के बाद सोने वाला, कहां जल्दी थक जाने वाला, इश्क हो जाए तो सारी रात लगा रहता है, नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती। इश्क तब्दील कर देता है। ये इश्क है। अब गौर करके देखें, मैंने दावा किया मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैंने दावा किया मैं मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करता हूं, और सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। बाबा कितनी मोहब्बत करता हूं, नमाज फजर में आंख मेरी नहीं खुली, नमाज इशा के वितर मेरे छूट जाते हैं, नमाज असर में कारोबार मुझसे बंद नहीं होता, जोहर में बामुश्किल में मस्जिद में आ पाता हूं। कैसा इश्क मैंने किया है कि महबूब से बातें करना अच्छा नहीं लगता, महबूब की बारगाह में जागना अच्छा नहीं लगता, महबूब की बारगाह में पेश होना अच्छा नहीं लगता। जिंदगी गुजर गई, जिंदगी के 30-35 साल मैंने गुजार दिए, 50-60 साल मैंने गुजार दिए, एक मर्तबा भी महबूब का जलवा नहीं देखा। कैसा इश्क है। आशिक महबूब का जलवा देखने के लिए मैंने जिंदगी में देखा, कड़कती धूप में घंटों बंदा एक कदम पे खड़ा रहता है कि गली से कोई निकलेगा तो एक झलक देखनी है। घंटों, पूरी पूरी रात मुंतजिर बच्चों को देखा। बच्चे को इश्क हुआ, सारी रात इंतजार में पड़े देखा। चौक में खड़ा होके लड़का इंतजार करते देखा। कुछ नहीं करना, बात नहीं होनी, किसी एक लम्हे खाली झलक दिखनी है, लेकिन इंतजार करता दिखा कि यार एक झलक तो दिख जाए। झलक न दिखी तो चैन ही नहीं आया, बेकरार हुआ। हमने झलक न देखने वालों को खुदकुशियां करते देखा। लोगों, इश्क मोहब्बत इसे कहा जाता है। कैसा इश्क है मेरा, सारी जिंदगी मुस्तफा का दीदार नहीं हुआ, कभी रात में तड़प के सोया ही नहीं, कभी रात में मचल के सोया ही नहीं, कभी सजदे में जाके गिड़गिड़ाया ही नहीं, कभी मालिक की बारगाह में दुआ ही नहीं की। मौला इश्क किया है, या अल्लाह तुझसे मोहब्बत की है, या अल्लाह महबूब देखना है, मैं आशिक हूं, महबूब देखे बगैर गुजारा कैसे होता है। कभी मालिक की बारगाह में दुआ ही की हो। अच्छा, ये भी पता है कि वो कबूल कर लेता है, ये भी पता है कि महबूब बड़ा अच्छा है, ये भी पता है कि महबूब बड़ा प्यारा है, ये भी पता है कि महबूब करम भी कर देता है, ये भी पता है कि मचल जाए तो वो करम के सारे दरवाजे खोल देता है, वो दीदार अता कर देता है। फिर भी सारी जिंदगी गुजर गई, सारी जिंदगी गुजर गई। आज एतिकाफ का 7वां रोज है ना, रब के घर में आ गए, रब के घर में आ गए, मेहमान बन के आ गए, फिर भी नहीं मचले कि मौला अब तो तेरे आस्थाने पे आ गए हैं। एक झलक मौला, एक झलक अल्लामा सयूती को झलकें दिख सकती हैं, इमाम आजम को झलकें दिख सकती हैं, इमाम अहमद रजा मचल जाए तो वो मुस्तफ़ा को देख सकते हैं। तो आखिर मैंने क्या किया है, मैं भी तो मुस्तफ़ा का उम्मती हूं, मुझे भी झलक दिखनी चाहिए। कभी तड़पना, कभी मचलना, रात सुरमा लगा के सोना, खुशबू लगा के सोना, नया जोड़ा पहन के सोना, ये आस लेके सोना कि मौला आज तैयारी की है, तेरे महबूब ने आना है, मौला तैयारी मैंने कर दी, करम तू फरमा दे, महबूब की आज ज़ियारत ही करवा दे। कभी हुआ, कभी हुआ नहीं हुआ। अब हम अपने इश्क को थोड़ा सा परख लें कि हम कहाँ खड़े हैं।
ये तो अभी मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि हमें तो देखने की तमन्ना नहीं जागी, अभी तो देखने की तमन्ना नहीं जागी। बाकी इताअत करना, फर्मा बरदारी करना, महबूब की जो पसंद है उसे पसंद कर लेना, ये तो बड़े आगे के मरहले होते हैं। हालांकि ये इश्क की अलामात होती। महबूब को सूट कौन सा पसंद है, महबूब कौन सी शर्ट पसंद करता है, महबूब कौन सी पैंट पसंद करता है, महबूब को लिबास कौन सा पसंद है, महबूब को चलने का स्टाइल कौन सा पसंद है। मांग दरमियान वाली महबूब को पसंद आती है, साइड वाली पसंद आती है। आप बताइए ना, ये बातें सारी समझ नहीं आ जाती? आखिर अल्लाह रसूल से मोहब्बत में ख्याल ही क्यों नहीं आता कि उसे पसंद क्या है। मगर पहली अलामत फरमाया ईमान की हलावत मिलती है अल्लाह रसूल से इश्क कर लेने से। दूसरी, ये भी इसी का हिस्सा है, जब मोहब्बत महबूब से हो जाए तो महबूब की हर शय अच्छी लगती है, महबूब की हर शय अच्छी लगती है, और जो महबूब की ना हो वो बुरी भी लगती है। इश्क नाम ही इसी चीज का है, महबूब की हर शय अच्छी लगती है। फरमाया कि फिर मोहब्बत और नफरत का मेयार सिर्फ ज़ाते पाक बारी ताला। ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए अच्छा लगता है कि ये खुदा का बंदा है, मुझे इससे नफरत हो गई इसलिए नफरत हो गई कि ये खुदा व मुस्तफ़ा का गद्दार है, ये खुदा व मुस्तफ़ा से नफरत करता है, ये खुदा व मुस्तफ़ा का इनकार करने वाला है, मुझे इसलिए इससे नफरत हो गई। मेरी नफरत, मेरी मोहब्बत का मेयार ज़ाते पाक खुदा है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं ना, बस मेरा माही सल्ले अला। मैं कौन, ये मेरा क्या लगता है, ये मेरा क्या लगता है, ये मेरा क्या लगता है। कौन बाप, कौन दादा, कौन चचा, कौन मामा, कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है रब ने कहा है वालिदैन की इताअत करो। अल्लाह ने इन्हें वालिदैन बनाया है, रब की मानता हूं ना, इताअत करता हूं। मानता तो रब की हूं। अल्लाह ने कहा है रिश्तेदारों से सुलूक करो, रब की मानता हूं इसलिए सुलूक करता हूं। गर्जें खत्म हो जाएंगी, तवक्कुआत खत्म हो जाएंगी, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हमारा मसला यह है, हम इन रिश्तों से प्यार भी करते हैं तो अपनी गर्ज के लिए करते हैं, इसीलिए ये प्यार खोखला हो जाता है। अब्बा अच्छा लगता है जब तक हम जरूरतमंद होते हैं, जब जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर बाप अच्छा नहीं लगता, उसकी खांसी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि गर्ज खत्म हो गई। अगर गर्ज अल्लाह की रिजा होती तो मालिक की रिजा, मालिक तो हई है, कय्यूम है, वो तो हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो जो उसने हुक्म दे दिया वो हुक्म भी हमेशा रहेगा। मौला यहाँ बैठने का हुक्म दिया, बैठ जाएंगे। मौला खड़े होने का हुक्म दिया, खड़े हो जाएंगे। मौला चलने का हुक्म दिया, चल पड़ेंगे। या अल्लाह जैसे तेरी मर्जी, जिससे तू कहेगा उसी से मोहब्बत करेंगे, जिससे तू मना कर देगा उससे हम मना हो जाएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया, फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूला। अल्लाह ने इंसान की जिंदगी के दो पार्ट करके दिखा दिए। फरमाया तुम्हें कायनात में कोई ऐसा मोमिन नहीं मिलेगा, हमने कोई ऐसा मोमिन रखा ही नहीं। मौला कैसा? फरमाया मोमिन भी हो और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से वो मोहब्बत भी करता हो। ऐसा कोई मोमिन नहीं रखा हमने कि जिसको ईमान भी दे और उसके दिल में अल्लाह के और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत भी हो। ये कुरान पाक की आयत मुबारक है, सूरह मुजादला की आखिरी आयत है, 28वां पारा है। घर जाके इसे उठा के पढ़िएगा। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, फरमाया ऐसा कोई मोमिन पैदा ही नहीं किया, तुम्हें ऐसा कोई मोमिन मिल ही नहीं सकता कि जिसके दिल में ईमान भी हो और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत भी हो। ईमान से बताइए, आप जाके अपने मोहल्ले के मौलवी से ये नहीं पूछते कि जी उनके पीछे नमाज होती है कि नहीं होती? पूछते हैं ना? आपके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि नमाज कहीं भी पढ़ लो हो जाएगी? आपके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि सारे लोग सही होते हैं?
आपके दिल में यह ख्याल नहीं आता कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, इस्लाम से हटकर भी जो लोग हैं सभी ठीक होते हैं। तो फिर इस्लाम का मतलब क्या है, फिर अकीदे और नजरिए का मतलब क्या है, फिर अल्लाह रसूल के अदब और बेअदबी का मतलब क्या है, अल्लाह रसूल की इस तकसीम कारी का मतलब क्या है। यहां तो वाज़ेह करके फर्क कर दिया गया ना। जो ईमान वाला होगा वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों से कभी प्यार नहीं कर सकेगा, कभी मोहब्बत नहीं कर सकेगा। लोगों, अल्लाह रसूल के दुश्मन हो, अल्लाह रसूल की बेअदबियां करने वाले हो, अल्लाह रसूल की बारगाह में गुस्ताखियां करने वाले हो, और तेरे मेरे दिल में ये ख्याल आ जाए कि इनके पीछे नमाज हो जाती है, इनकी नमाजें भी कबूल हो जाती हैं, तो शर्म का मकाम नहीं। अल्लाह तो फरमाए कि दुश्मनों की मोहब्बत और ईमान जमा ही नहीं हो सकते, ये दोनों एक दिल की जगह है ही नहीं। इन दोनों को अलग अलग करके रख दिया गया, ईमान अलग और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत अलग। आपने इंतखाब करना है, इंसान ने इंतखाब करना है कि कौन सा पल्ला उठाना है। इसने हम कौन सा उठाते हैं। आके लोग मसला पूछते हैं, मसलकी मसला, नबी पाक के इल्म गैब का मसला पूछेंगे, रफ़ा यदैन का मसला पूछेंगे, और मसला पूछते हुए पता क्या बोलते हैं, मुफ्ती साहब मैं अल्लाह का शुक्र है सुन्नी हूं, जो मेरी गैदरिंग है ना, दोस्त यार हैं, वो सारे के सारे वो हैं, वो सारे के सारे वो हैं। कैसा जुमला है। क्यों सबक याद नहीं हुआ हमें, क्यों कुरान के पैगाम से हम गाफिल हुए। ईमान की लज्जत इसीलिए तो महसूस नहीं होती कि हमने नतीजा ही छोड़ दिया, हमने अपने ईमान को पिलपिला करके रखा। जो हमीयत इस्लामी थी, इस्लाम की गैरत थी, इस्लाम की हमीयत थी, हमने उसको पसे पुष्ट डाल दिया। मर्जी के ईमान पे हम चलते हैं, मर्जी के दीन पे हम चलते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम बस उसको देखते हैं। अल्लाह रसूल को क्या अच्छा लगता है ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। नहीं जी, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मालिक ने फरमाया अल्लाह रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मोहब्बत नहीं हो सकती तो क्या होगा फिर? दो ही रिश्ते हैं, या मोहब्बत या नफरत। थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। अल्लाह रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत हो नहीं सकती, रब ने मना फरमा दिया। तो क्या होना है फिर? नफरत ही तो होनी है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछ के देखें। एक टाइम था जब ये अपनी औलाद को ना बड़े समझाया करते थे, दलीलें नहीं, कोई हदीसें नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बस इतना कहा करते थे, ये जो लोग होते हैं ना ये बेअदब होते हैं, इनके करीब नहीं जाना। बस इतना जुमला सिखाया करते थे औलाद को, ये बेअदब होते हैं, इनके पास नहीं जाना, ये अच्छे लोग नहीं है, बस इतना जुमला। और इतने जुमले पर औलादें समझ जाया करती थी और कभी इनके करीब भी नहीं फटका करती थी। हमें नहीं समझ में आती। अब हम फास्ट हो गए हैं, अपने बड़ों से सियाने हो गए हैं, दाना हो गए हैं, हमें उनकी तबलीग अच्छी लग जाती है, उनका चिल्ला अच्छा लग जाता है, उनके करीब बैठना अच्छा लग जाता है, उनका दर्स अच्छा लग जाता है। वो औरत की आवाज़ में आके कुरान बयान करना शुरू करे तो हमें अच्छा लग जाता है। आफरीन नहीं। और फिर हम अपने आप पे भरोसा कितना करते हैं। जी कुरान ही तो सुन रहे हैं। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास बदमज़हब आया, आपके शागिर्द पास बैठे थे, इमामुल मुफस्सिरीन हैं, इमामुल मुफस्सिरीन, बहुत बड़े आलिम दीन। वो बंदा करीब आया, आके कहने लगा, अलीजा मेरा कुरान सुन ले। अब तो कारी साहब कुरान पढ़ाते हैं ना, पहले ये रवाज होता था कि बच्चे आके उस्तादों को सबक सुनाया करते थे, बच्चे आके सुनाया करते थे, उस्ताद सब गलतियां सेट कर दिया करते थे। सबक पढ़ने का तरीका ये था। उसने कहा जी मेरा कुरान सुन ले। फरमाया नहीं, मुझे तेरा कुरान नहीं सुनना। अपने मुंह फेर के दूसरी तरफ कर लिया। वो फिर आया, जी मेरा कुरान सुन ले। फरमाया नहीं सुनना। तीसरी मर्तबा कहा मेरा कुरान सुन ले। फरमाया जा दफा हो जा, तेरा कुरान नहीं सुनना। वो बंदा चला गया। शागिर्द उस्ताद सब के पास आए, उस्ताद जी कुरान पढ़ रहा था, सुन लेते। सबका आप सुनते हैं तो इस बेचारे का भी सुन लेते। फरमाया नहीं, ये शख्स बदमज़हब था, सुनाने कुरान आया था, लेकिन मुझे डर लगा। इमामुल मुफस्सिरीन
फरमाते हैं मुझे डर लगा कि ये बदमज़हब है, सुनाएगा कुरान, इसकी आवाज की कोई तासीर दिल में घर कर गई तो मेरा अकीदा खराब हो जाएगा, मेरा ईमान जाया हो जाएगा। मैंने इसका कुरान भी नहीं सुना। इमामुल मुफस्सिरीन को भरोसा नहीं था अपने ऊपर। मेरा आपका नॉलेज कितना है, आपका मेरा इल्म कितना है, अकीदे में पुख्तगी कितनी है, ये सब जानते हैं, लेकिन तबलीग भी सुन लेनी है, चिल्ले में भी चले जाना है, उनके साथ उठ बैठ भी लेना है, खाने भी खा लेने हैं, उनकी मजलिसों में भी चले जाना है, तबर्रे भी कर लेना है, सहाबा की बारगाहों में गुस्ताखियाँ भी कर लेनी है, सुन भी लेनी है, नबी पाक की बारगाह की बेअदबियाँ भी बर्दाश्त कर लेनी है। पता नहीं हमारा ईमान कैसा है, हलावत कहाँ से महसूस होगी। ये आज के सबक की बुनियादी बातें याद रखें और इसे पल्ले से बांध के रखें। ये सवाल पूछने वाले नहीं होते, हमेशा याद रखें, ये सवाल पूछने वाला नहीं होता कि उनके पीछे नमाज होती है कि नहीं, अंदर के मुफ्ती से फतवा लिया जाता है, अपने दिल से पूछें होती है कि नहीं। अगर आपका दिल ये कहता है कि जो नबी पाक की बेअदबी करे, नबी पाक को मुर्दा कहे, नबी पाक को अपने जैसा बशर कहे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का इनकार करे, जो नबी पाक की शान के ऐब तलाश करे, जो अल्लाह की बारगाह की बेअदबियाँ करे, अल्लाह को झूठा कहे, अल्लाह ताला को मजाक करने वाला कहे, जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ करे, सैयदा आयशा की शान में बेअदबियाँ करें, जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान में बेअदबी करे, जनाब फारूक आज़म की शान में बेअदबी करें, जनाब सैयदना अमीर मुआविया की शान में बेअदबी करें, आखिर मेरा दिल क्यों ये फतवा नहीं देता कि इनके पीछे नमाज नहीं होती, इनके पीछे नमाज नहीं होती, ये दिल फतवा क्यों नहीं देता। अगर ईमान का एक रत्ती भी होगी तो आपका दिल फतवा देगा। ये कोई मुफ्ती फतवा नहीं देता, इसका मुफ्तियों से ये फतवा लेने वाला नहीं होता, ये दिल से फतवा लेने वाला होता है। इसको दिल से लिया करें, किसके पीछे नमाज होती है, किसके पीछे नहीं। और ये जुमला जो दूसरा हम बोलते हैं, जी मेरे सारे यार दोस्त जो हैं, तो ये यारियां दोस्तियां आखिरत में महंगी पड़ जाएंगी। ईमान खट्टा पड़ जाता है, ईमान की मिठास खत्म हो जाती है, हलावत खत्म हो जाती है, बेरौनक ईमान हो जाता है। ये यारियां दोस्तियां नहीं रखनी चाहिए। बस वो बुजुर्गों वाला सबक याद रखें कि अगर कोई बंदा बेअदब हो जाए, नबी पाक की बेअदबी करे, सलाम भेजने को शिर्क कहे, सलाम भेजने को बिदअत कहे, नबी पाक का जिक्र करने को वो रस्मों से ताबीर करता हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता हो, चेहरा गंदा हो जाता हो, तो दूर से उसको दूर करने की कोशिश करें। उसे कहें कि भाई तू अलग है, मैं अलग हूँ, अल्लाह का फजल है, मुझे खुदा ने अहले सुन्नत व जमात में पैदा किया है, अल्लाह ने मसलक हक अता फरमाया है, अल्लाह ने चाहा तो मुस्तफ़ा के दामन में मुझे जीना है। किसी से मोहब्बत करें, किसी से नफरत करें, मेयार ज़ाते पाक बारी ताला। और तीसरी वो भी इसी से मुत्तसिल ले लें, फरमाया कुफ्र में जाना इतना खौफ ज़दा करे इसको जैसे किसी को आग में जाना खौफ ज़दा करता। आग में जाने से बंदा डरता है ना, कुफ्र से भी डरे। एक किताब है कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, आप में से किसी ने देखी, पढ़ी है किसी ने? इसको पढ़ें, सारे पढ़ें, ये मेरे हाथ जुड़े हुए देखें, इसको लाजमी पढ़ें, लाजमी पढ़ें इसको। और इस किताब को पढ़ने के बाद फिर फैसला कीजिएगा कि हमने अपनी जिंदगी में आज तक ईमान और कुफ्र में पसंद किसको किया। हम चाहते ना चाहते, सोचते ना सोचते, कितने जुमले बकते हैं कि जिन पर शरीयत मुतहरा हुक्म कुफ्र लगा देती है। गाने सुनते हैं, कुफ्रिया गाने, तेरे मेरे घरों में बुतों की पूजा बाकायदा होती है, मेरे आपके बच्चे वो मंदिर बना के बैठे हुए होते हैं, वो उन मूर्तियों से वैसी ही मददें ले रहे होते हैं जैसी फिल्मों में ली जाती है। ये हमारे घरों का वो सिस्टम है। आप 1000 दफा कहेंगे जी हमारे घर में कुछ नहीं होता, जिस घर में इंडिया के ड्रामे और फिल्में चलती होंगी, आप क्या कहते हैं कि वहां वो भजन नहीं गाए जाते होंगे? मंदिर नहीं होते टेलीविजन में, वो दिखाया नहीं जाता पूरा?
आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा होता है? गुंबद नजर आए तो आपको अच्छा लगता है ना, मंदिर नजर आए तो फिल्म का सीन सोच के छोड़ देते हैं। आपके घर में कोई बंदा बुत की पूजा करे, आप बर्दाश्त कर जाते हैं। किसी के कुफर पे राजी हो जाना बाकायदा कुफर होता है, बाकायदा कुफर है ये। अगर कोई बंदा काफिर हो और कोई कह दे के ठीक है ये काफिर तो काफिर रहे, उसके काफिर ही अच्छा है, तो काफिर ही अच्छा कहने वाला निकल जाएगा दायरे से। कुफर पे राजी नहीं हो सकता बंदा। तो अपने आप को ईमान वाला बनाए, मोमिन बनाए, अपने ईमान को मजबूती से थाम के रखें। हर छोटा सा जुमला जिसमें बेअदबी का शायबा आता हो, जिसमें तनकीस का शायबा आता हो, जिसमें अल्लाह रसूल की गुस्ताखी का शुबा भी पड़ता हो, हर उस जुमले से इज्तिनाब करें। शरीयत मुतहरा के अहकाम को फॉलो करने की आदत बनाएं, इत्तिबा की आदत बनाएं, उलमा का एहतराम करने की आदत बनाएं, शाइरुल्लाह की ताजीम करने की आदत बनाएं। आप जानते हैं उलमा की तहकीर एज अ आलिम करना कुफर है। किसी फतवे को ना मानना तहकीर के तौर पर यह कुफर है। हमारे यहां सादे सादे जुमलों में पता क्या कहा जाता है? मुफ्ती मुनीब ने एक रोजा खा लिया है। और पता कौन बोलता है? ये वो बोलता है जो इलाके का मोची होता है, नाई होता है। नाई ना हो तो नाई की दुकान पे बैठ के लोग ये पंचायत कर रहे होते हैं, मुफ्ती मुनीब एक रोजा खा जाता है हर दफा। कैसे पता चला? वो चांद मोटा था, चांद मोटा था, मुफ्ती मुनीब रोजा खा गया। मुफ्ती मुनीब मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती है वो बाकायदा, ऐरा गैरा नहीं, पढ़ा लिखा इंसान, शरीयत मुतहरा की हुदूद की पासदारी करने वाला, शरीयत मुतहरा का पसंदीदा बंदा, बल्कि मोतदिल तरीन शख्सियत, जिसके बारे में हर मसलक के उलमा कहते हैं कि मुफ्ती मुनीब हर मसलक के उलमा में पसंदीदा तरीन शख्सियत है। मसलक की इख्तिलाफ ही बंदे पे आके खत्म हो जाता है। और इल्मी एतबार से इतना मजबूत बंदा कि शायद करीब करीब के ज़माने में इस जैसा इल्म रखने वाला बंदा ही कोई ना मिले। उसको मोटा चांद नजर ना आए, वो रोज़ा खा जाए तेरा मेरा। कितनी अजीब बात है, उलमा की तहकीर है। हम जुमले डंके की चोट पे बोल देते हैं, लतीफ़े बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, उलमा पर बनाते हैं, नमाजों पर बनाते हैं। आपके मोबाइल में आज जाके देखिएगा कितने क्लिप ऐसे हैं जिनमें नमाज पढ़ते हुए मजाक किया गया है। मजाक टांग मार के हंसते लतीफ़ा बनाया हुआ है। वो फनी क्लिप जिसमें नमाज पढ़ते हुए लोग मजाक कर रहे हैं एक दूसरे का, जिसमें नमाज पढ़ते हुए वो हाफिज साहब तेज तेज कुरान पढ़ रहे हैं और फटाफट रुकू सुजूद हो रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? फनी क्लिप्स। अगर नमाज के भी फनी क्लिप बनेंगे, रोजे के भी फनी क्लिप बनेंगे और यूं चुटखले बनेंगे, लतीफे बनेंगे, तो फिर अल्लाह के दीन की चीजों का मेयार क्या है? ये लतीफे बनाने के बारे में सीधा सीधा शरीयत मुतहरा का कायदा है, हुक्म कुफर आता है। हमने कभी सोचा? हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, हम लतीफे फॉरवर्ड करते हैं, हम ये क्लिप्स फॉरवर्ड करते हैं, हंसते हैं इन पर। ईमान की हलावत कैसे आएगी? ईमान की हलावत, ईमान हो तो बंदा डर जाए कि ये क्या मजाक है। अभी इस रमजान में वो एक तहरीर चली ना कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी तब दें जब आपके पड़ोसी के घर अनाज की बोरी मौजूद हो। क्यों? किसी को ये जुमला बोलने की जरूरत क्यों पेश आई? ये जुमला यूं भी तो बन सकता था, अपनी गाड़ी तब लें जब आपके पड़ोसी के घर में अनाज मौजूद हो। मोबाइल अच्छा वाला तब लें जब आपके पड़ोसी के घर में खाना मौजूद हो। ये जुमले यूं बन सकते थे ना कि आप अच्छी चप्पल तब पहने जब आपके पड़ोसी के घर में नॉर्मल चप्पल मौजूद हो। आप अच्छा लिबास हजारों रुपए वाला तब लें जब आपके पड़ोसी के घर में खाना मौजूद हो। आप फ्रूट खरीदने तब जाएं जब आपके पड़ोसी के घर पे खाना मौजूद हो। किसी को याद नहीं आया? ये शॉपिंग सेंटर्स भरे हुए हैं, करोड़ों की मालियत में शॉपिंग हो रही है, किसी को ख्याल नहीं आया। ख्याल आया तो मस्जिद की सीमेंट की बोरी का ख्याल आया।
मदरसे की ज़कात का ख्याल आया। क्यों? इसलिए कि ये दीन से नफरत है, दीन से अदावत है, ईमान से हाथ धोने वाली बात होती है। पता नहीं लोग क्यों इन बातों को नहीं समझते, अपने आप में इंसानियत के हमदर्द बनते हैं। किस इंसानियत के हमदर्द बनते हैं? जिस मदरसे में हजारों फुकरा पढ़ते हो, हजारों फुकरा मदरसे में रहकर दीन की तालीम हासिल करते हो, क्या मोहल्ले का जो फकीर है उसका ज्यादा हक बनता है ज़कात का, और ये जो खुदा का दीन पढ़ने वाला फकीर है इसका कोई हक ही नहीं बनता? मदरसे में फुकरा नहीं होते? ये मस्जिदें, कल वो नियाज साहब ने गुफ्तगू की ना, ये मस्जिदें स्टेट चलाता है, इनके सीमेंट की बोरी कौन लाएगा? ये आपकी मस्जिद के लीकेज आप ही जानते होंगे कितना खर्चा आया होगा इस पर। सीमेंट की बोरियां बंद कर दें और इसे गटर के पाइपलाइन से बहता हुआ छोड़ दें। पड़ोसी के घर में अनाज नहीं है, बाबा पड़ोसी के घर का अनाज कारें बेच के कर लें। अपने कपड़े नॉर्मल पहने और उनके घर अनाज देना शुरू कर दें। अपना मोबाइल टच वाला छोड़ के बटन वाला 800-900 का ले लें, बाकी पैसे गरीब के घर में दे दें। लेना है आईफोन, 1.5 लाख का मोबाइल हाथ में पकड़ के उस पर यह पोस्ट करनी है कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी न दें। ये सिर्फ जुमले इसलिए होते हैं कि इस्लाम की दुश्मनी होती है, इस्लाम से नफरत होती है, इस्लामी तालीमात सूट नहीं करती हमारे दिमाग को, हम पसंद नहीं करते। और इस्लाम अगर पसंद नहीं करते तो हुक्म मतलब ईमान कहां रह जाता है? बेशुमार मिसालें। अब वक्त आपका खत्म हो चुका है, जितनी गुफ्तगू की कोशिश कीजिएगा कि ये 3 पॉइंट पल्ले से बांध लें। अल्लाह रसूल से मोहब्बत सबसे ज्यादा हो। आज से ट्राई करें, आज से ये कोशिश करें कि दिल में उनके तसव्वुरात आएँ, उनके तखय्युलात आएँ, उनसे मोहब्बत करने की कोशिश करें, तकल्लुफ करें, उनसे मोहब्बत को दवाम दें, कमाल दें। फिर कायनात में जिससे मोहब्बत रखें अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए रखें। और तीसरा, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। और ईमान की हिफाजत के लिए आसान सा एक नुस्खा होता है, किसी की बैअत करें, किसी की बैअत करें। जो अभी तक मुरीद नहीं, किसी के मुरीद हो जाएं, किसी भी पीरे कामिल को चुने और उसके मुरीद हो जाएं। अगर मुझसे अगर आप पूछेंगे कि किसका मुरीद होना है, तो मैं मौलाना इलियास कादरी साहब की तरफ रेफर करूंगा। मैं उनसे मुरीद हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त औलिया में जो लिस्ट में टॉप क्लास लोगों में जो नाम आता होगा वो मौलाना इलियास कादरी का आता होगा। मैंने पाबंद शरीयत देखा, तरीकत का रहनुमा देखा, इलियास कादरी को देखा। मैं यूं रेफर करूंगा, आपकी नज़र में कोई और अल्लाह का वली हो जो पाबंद शरीयत हो, आप उससे बैत हो जाएं, लेकिन बैत ज़रूर हो जाएं। नेक लोगों की संगत और सोहबत इख्तियार करें, अच्छे लोगों के साथ वाबस्तगी इख्तियार करें। अपने ईमान की हिफाजत के जो तरीक़े बयान किए जाते हैं उन पर अमल की कोशिश करें। खालिक अर्ज़ो समा जल्ला जलालुहु अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदक़े हमें दारैन की सआदतें अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम।